शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं, और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो अक्कड़ मैं काय को करूं, तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली, थक गए। तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पैसी पे पैसी चली, एक अदालत से काम छूटा दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पैसी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो भले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो केस, चलने दो केस, चलने दो केस, चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी, जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते?
देखिए छोटा सा रबड़, देखा है रबड़, छोटा सा नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार? नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो, और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीख, थोड़ा सा नर्म बनना सीख। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है, पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिवजी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति हो। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी, सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को, इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में ये शिव महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, झपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू। आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति है। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है। अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है केट। जितना है वो एक ही सेठ। कौन? सांवरिया। बाकी के सब सेठ मरा, पैसे वाला मरा, धनपति मरा, करोड़पति मरा, बहुत अंबारपति मरा तो उसकी शोक सभा हो रही है, क्योंकि वो जिंदगी भर शौक पूरा नहीं कर पाया। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन। एक दुकान से काम नहीं हुआ, दूसरी दुकान में गया, दूसरी दुकान से काम नहीं हुआ, तीसरा। एक हैंडसेट हाथ में था, गड़बड़ हुआ, जल्दी से बदल लिया। शौक पूरे नहीं हो रहा है, इसीलिए इनकी शोक सभा होगी। पर गरीब का कोई शौक नहीं। एक जोड़ कपड़े में माँ बेटा था, खेत में से निकल कर आया, श्री बालाजी सरकार का दर्शन करा, दर्शन करके कथा सुनी, वो कथा सुन के अपने घर आराम से चले गया। कोई मतलब नहीं उसको, काम क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है, आनंद में अपनी जिंदगी खुश होकर जी रहा है, और उसको उसके कोई शौक है ही नहीं। कोई शौक नहीं, इसलिए इनकी शोक सभा भी नहीं। तुम खुद देखो, किसी किसी दुकान पे जो नौकर काम करता है निपट गया तो उसकी शोक सभा होती क्या? और सेठ जी मारे तो शोक सभा। इनके शोक कभी पूरे नहीं हुए, इसलिए इनकी शोक सभा होना जरूरी है। कभी जिंदगी में पूरे नहीं हुए। इन्हें एक प्रॉपर्टी खरीदी, मन नहीं भराया, दूसरी से मन नहीं भराया, तीसरी से मन नहीं भराया, चौथी, और जोड़ 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 आखिरी में सब यहीं छोड़। इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला और 2 अगरबत्ती और गुलाब की माला, थोड़े दिन तक 12-15 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मालवा के संत श्रीनागर जी महाराज नहीं कहते, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल 13 दिन तक ताजे फूल की माला, 2 अगरबत्ती, 1 दिया, और पूरा घर का लोग आएगा, आंख से आंसू बहाएगा, और 13वें दिन नुक्ती और बूंदी का रायता और मंगोड़ा, गुलाब जामुन, दही बड़ा और इमरती सब चकाचक खाएंगे। तू मर गया, उसके बाद भी लोग कहेंगे थोड़ी तरी वाली सब्जी दो, थोड़ी तरी वाली दो, थोड़ा रायता खट्टा हो गया, इसमें शक्कर मिलाई दो रे बाबा, थोड़ा सा खट्टा हो गया। अब बताओ, वो मरी गया, चले गया, 16 श्राद्ध में फोटो को नीचे रखेंगे, और फोटो को नीचे रखकर और कंडा जला के घी और शक्कर गुड़ छोड़ेंगे। और बेचारे को दमे की बीमारी थी, बेचारा दमा में मर गया, और ने कंडे की ओर धुनी दे दिला और पड़ेगा।
दरा रे, और घी और पूड़ी और खीर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे और तुम ऐसी स्माइल देती रहोगी, वो पूरी चिपकी रहेगी, खत्म जिंदगी समा। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा अलमारी में। इसलिए सुराना जी ने कल कथा रखी है, अपनी अलमारी के अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के लिया और बालाजी सरकार में आकर पहनो। बाबा भी ठाट में और तुम भी ठाट में, अलमस्त होकर रहो। कई बहुएं बड़ी रोती रहती दिन भर, आंख में आंसू डाल। सास हमेशा कहती थी अच्छा पहनो, खूब रखा है पहनो, क्या करोगे। एक पति पत्नी घूमने के लिए विदेश का है, पत्नी को वहां पर एक सेट पसंद आ गया, हाफ सेट बड़ा सुंदर। पत्नी ने कहा ले लो 7 लाख का है, ले ले। पत्नी ने ले लिया। एलईडी चालू करो, एलईडी ले लो। अब 7 लाख कहाँ, ले। और पत्नी ने वो सेट ले लिया, और लेने के बाद पति ने कहा पहन ले, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अच्छा जरा मौका आन दो फिर पहनूंगी। और मौके का इंतजार करती रही, फिर कब पहनेगी, अब जन्मदिन आ गया, आज तो पहन ले, नहीं अभी नहीं, मेरे देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और पहनते पहनते ही मालूम एक दिन छाती में दर्द हुआ, अर्थी पे बांध दिया। पति रोता रोता अंदर गया, सेट निकाल के लाया, इसको पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड दोस्त कहने लगे भाभी तो मर गई, अब क्यों पिना रहा है। मैं इसको हमेशा कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। इसका तो मौका नहीं आया और भगवान ने लगा दिया चौका। ले बड़ा जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हो ये सालासर बालाजी के धाम में, तुम मौके का इंतजार मत करना रीजी, बिल्कुल। अपन तो एक से बढ़कर एक पहन लो, जो अलमारी में धरा सब निकालो, सब पहनो। कोई कहती नहीं कि नहीं साड़ी, कोई शादी ब्याह में पहनना, शादी ब्याह से पहले निपट गई तो फिर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मन कितना दुखेगा। और यमराज से कहूंगी मैं यमराज प्लीज मैंने वो नीली वाली नहीं पहनी, वंस मोर, एक बार फिर छोड़। यमराज के चल वापिस, कौन देगा। अरे भाई जीवन मिला उसका सदुपयोग करिए, तो जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण वो भी गलत वृत्ति में पड़ गया था, मुक्ति नहीं हुई उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, इसकी गति नहीं होती, इसकी मुक्ति नहीं है, इसका मोक्ष नहीं है। अगर किसी स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, किसी नारी के कहने पर, किसी स्त्री के कहने पर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसे से मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। पानी में डूब कर मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। अधोगति में मरा हुआ, गर्भ में कोई 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, या गर्भ से निकलकर कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई युवान अवस्था में एक्सीडेंट में या कोई गलत कार्य में मर गया, इनकी गति नहीं होती महाराज। पिंड भी नहीं मिलता, चाहे गया जी में जाकर दे दो, चाहे ब्रह्म कपाली में जाकर दे दो, इनको पिंड नहीं मिलता, इनको तर्पण नहीं मिलता, इनके तिलांजलि नहीं होती। अगर ब्राह्मण भोजन भी करे तो इनके खाते में नहीं जाता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। कहां मुक्ति।
क्या करना है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, इनकी एक ही मुक्ति है, शिव महापुराण की कथा। कुछ देव मत देव। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी। कुछ देव मत देव, कुछ देव ना देव, कोई पर निवेदन है, अगर जिसने जिंदगी में एक बार हृदय से, चित्त से, मन से शिव महापुराण की कथा सुन ली, ध्यान देना जरा, श्राद्ध चल रहा है ना, श्राद्ध के अंतर्गत क्यों कहा जाता है कि बाजार से भोजन खरीद कर श्राद्ध नहीं करना? श्राद्ध करना तो घर की बहू, घर की माताएं भोजन बनाए। क्यों कहा? गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि घर की नारी बहुएं जब भोजन बनाती है श्राद्ध पक्ष का, और वो भोजन ब्राह्मण जब ग्रहण करता है, तो केवल बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, तो केवल ससुराल के पितृ नहीं तरते। ध्यान देना, जैसे ससुराल में कोई दादा ससुर है, उसकी तिथि है चतुर्थी, तुमने चतुर्थी को श्राद्ध का भोजन बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, तो बहुओं को यह ना लगे कि हम हमारे ससुर के, दादा ससुर के निमित्त से जी मारे। नहीं, बहू जब भोजन बनाती है, ससुराल में अगर कोई ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष का भोजन ग्रहण करता है, तो बहू के मायके में अगर इस तिथि में कोई गया होता है, तो आधा भाग उसके खाते में, उसके मायके में पहुंच जाता है। बहू को यह बात का अंदाजा रहना चाहिए कि केवल आप ससुराल वालों के लिए श्राद्ध में भोजन नहीं बना रहे, वहां भी। इसलिए जब पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, तो गया जी जाते हैं, तो वहां पर नाना पक्ष और यहाँ का पक्ष दोनों का नाम लिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो, दादाजी का नाम बोलो, फिर वहां पूछेंगे तुम्हारे नाना जी का नाम बोलो, पर नाना का नाम बोलो, वहां पूछा जाता है। दोनों कुल को, दोनों परिवार को। इसलिए बहू बेटियों को चाहिए, घर की माताओं को चाहिए, जब भी भोजन बनाए वो बड़े प्रेम से बनाए, आनंद से। और प्रयास करा करो कि श्राद्ध पक्ष में सीधा ना देना, आटा चावल दाल ये हम ना दें। हम चाहें ये नहीं कि हम सीधा दे के हम भगवान को कि हमने सीधा दे दिया, अब हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं। आप भोजन बनाओ, सीधा दोगी तो केवल ससुराल का लाभ मिलेगा, कि ससुराल का कोई तिथि का व्यक्ति गया तो उसको फल मिलेगा। पर आपने अगर भोजन बनाया और ब्राह्मण ने अगर भोजन तुम्हारे घर में करा, तो उसका आधा भाग तुम्हारे ससुराल में अपने आप चला जाएगा। उन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा जिसको ससुराल में, अगर मायके में किसी ने भोजन नहीं भी दिया, मायके में कोई प्राप्त नहीं भी हुआ, तो उनको भी उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। देव महाराज श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। बिंदु की मुक्ति कैसे हो? कहा चंचुला शिव महापुराण की कथा सुन। उसने कथा सुनी, तो यहां पर भी संवाद आता है, जब श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना देवी कौन थी? पूर्व समय में एक अप्सरा, पुंजिका स्थला जिसका नाम था। क्या नाम है? जम के बोलो। पुंजिका स्थला। क्या नाम है? बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी की जो माता है अंजना, अंजना माता का पूर्व का नाम है पुंजिका स्थला, एक अप्सरा है। बड़ी सुंदर है।
इनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता कोई। अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी सी अवस्था थी, छोटी सी उम्र में इन्होंने एक गलती कर दी। उस पूंजिका स्थला ने एक गलती करी कि वो सुंदर तो थी पर चंचल बहुत थी। सुंदर भी है और चंचल। महाराज, पूंजिका स्थला ने एक गलती कर दी कि वो आज मृत्यु लोक में गई, भ्रमण करने के लिए जब पहुंची, भ्रमण करते करते उसने क्या देखा कि एक बंदर तपस्या में लीन है, साधना में लीन है, तप कर रहा है। तो पूंजिका स्थला को लगा, बताओ, अभी तक तो मैंने देखा था कि मुनि तप करते हैं, संत तप करते हैं, साधु तप करते हैं, ऋषिवर तप करते हैं, साधना करते हैं, पर यहां तो बंदर तप कर रहा। पूंजिका स्थला को ये बात थोड़ा अच्छी ना लगी, तो उन्होंने, छोटी सी अवस्था थी, पेड़ पर चढ़ गई और पेड़ पर चढ़कर वहां के जो फल लगे थे वो तोड़कर उस बंदर को मारने लगी। हमें स्मरण नहीं हो पाता। हमारे घर के जब छोटे बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि एक छोटा बच्चा चींटा पकड़ता है ना, छोटा बच्चा यदि चींटी पकड़ता है ना, तो घर की माताएं, घर के लोग बड़े खुश होते, देखो पकड़ रहा है, देखो पकड़ रहा है। उसको समझाना चाहिए, नहीं नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करना, कोई जीव को कष्ट नहीं देना। क्यों किसी को दुख देना? महाराज, शिव कथा कहती है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी के कष्ट के निवारण के लिए मिला। आपने शिव महापुराण की कथा में से कुछ सीख लिया कि मुझे 27 बार श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, या 27 मनके की माला से जाप करना है, या 27 बार मुझे मंत्र का स्मरण करना। केवल आपने सीखा और आपकी जिंदगी संवरने लगी, तो उसमें आपका फायदा, उसमें आपका लाभ। जैसे एक पत्र आया है, देखिए, मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर विराजित हो। आप इधर हैं? हाथ कहाँ है बाबू? हाथ हिलाइए, धीरे धीरे, आराम से, आराम से, आराम से। मैं संस्कार ज्ञानी फतेहाबाद हरियाणा से आया हूं। दिख नहीं रहे हो बाबू? थोड़ा सा आगे आएंगे आप? हमें दिख नहीं रहा है, कैमरे वाले को भले दिख गए होंगे। मेरी उम्र 12 वर्ष है गुरुजी। मैं 400 किलोमीटर दूर से आया, अपने दादा दादी व परदादा दादी के साथ बाबा की धोख लगाने आया हूं। मैं जन्म से ही विकलांग था, मेरे दोनों पांव से मैं चल नहीं सकता था। हरियाणा के लगभग सभी डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर मेरे पांव से मैं चल नहीं पाता था, बेड पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था। गुरुदेव, आपकी कथा टीवी पर सुनी, एक बेलपत्र और एक लोटा जल का कमाल दिखाने आया हूं। मैं अपने पांव पर चलकर शिव पुराण को धोख लगाने वाला हूं। मेरी पूरी जिंदगी 12 वर्ष पलंग पर पड़े पड़े निकल गई। सारे डॉक्टरों ने कहा था कभी नहीं चल सकता, पर एक बेलपत्र एक लोटे जल ने मुझे चलाया है गुरुदेव। जोरदार ताली बजाएं,
जो बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, आज वो चलकर सालासर बालाजी की इस कथा में शिव महापुराण में पहुंचा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिवाय नमस्तुभ्यम। चलने की खुशी क्या होती है इस बच्चे से पूछिए, जो जीवन का इतना आनंद पाया है। 12 साल से जो पलंग पर पड़ा था और चला है बाबा की कृपा से, उसके चलने की प्रसन्नता, उसका आनंद है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। देखकर बड़ी प्रसन्नता है। देखिए शिव जी के पास में, यहाँ पर हमारे पास में या कुबेरेश्वर धाम में या हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई हमारे पास में बेल भभूति नहीं। हमारे पास तो केवल ये शंकर का नाम है और शिव का स्मरण है। शंकर भगवान का ही स्वरूप श्री बालाजी सरकार सालासर में विराजमान है। 11वें रुद्र बाबा को यहाँ कथा कराना होगी और आप लोगों के भाग्य में ये कथा लिखी होगी तो श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। ये तो उसकी कृपा है, उसकी उदार। बहुत आप दिल से उसका भजन करो, पुकारो आप दिल से, आप स्मरण करो दिल से, वो मिलेगा जरूर। हम कुछ नहीं दे सकते आप, ना हम बेल दे सकते हैं, ना हम आपको भभूति दे सकते हैं, ना हम आपको कोई मंत्र साधना, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप ऐसे रहना या इतने दिन तक बैठे रहना। हम तो केवल इतना कहेंगे कि आप दिल से बाबा से कहिए, आप दिल से उसका स्मरण करिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र बाबा को कहकर बोल कर आना, दिल से देकर आना, दिल से कहकर आना, वो दिल से दे देगा। और आए हो बालाजी की कथा में सालासर, दिल से कथा सुनकर जाना। मेरे बालाजी सरकार से और मेरे भोलेनाथ जी से कहकर जाना, बाबा मैंने सुना है कि तू कथा सुनने वालों को देता जरूर है। मैं आई हूँ आस लेकर, 3 महीने में मेरे मन के भाव पूर्ण करना, मैं फिर कथा में पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा कर देगा वो। चित्तवृत्ति में आनंद हो। हम सालासर मंदिर के पुजारी श्री मिट्टू जी से कहते थे हमेशा कि एक बार सालासर कथा करना है, पर व्यवस्था हम लोगों के आना नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। मिट्टू जी हमेशा कहते थे कि आप आइए, कभी योग बनेगा। और आज स्वराणा परिवार के द्वारा जो कथा हो रही है, मुझे तो लगता है कि मेरे बालाजी सरकार ने सुना होगा और यहाँ करवाया। स्वराणा जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी, उनके पास जब सूचना मिली कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कथा वहाँ एक गांव पर या दिल्ली कराने की अपेक्षा सालासर जी कराओ, तो मैं कहूँगा कि उनके दोनों बेटों और बहुओं के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि हमारी माँ ने कह दिया कि सालासर में हो रही है, तो और खुशी की बात है। तो ये एक आनंद का विषय हो जाता है, एक आनंद की लहर हो जाती है। हाँ, इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। पहले दिन ही तुम इतने सारे आ गए कि हमारा तो सोचे सुराना जी आधा टेंशन है उसके। पर सुनो, जहां मौका मिल जाए, रोड पर आसपास में जहां जगह मिल जाए, वहां बैठकर 2 शब्द शिव महापुराण के उसके इस पावन छत्र छाया में सुन लो और उससे कह लो, कह उससे। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले नहीं है क्या यहाँ पर? वो एलईडी हम चालू करो ना। वो सब पीछे से आवाज लगा रहे हैं, देख रहे हैं। जीवन का एक आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त। महाराज पुंजिका स्थला एक गलती कर गई। पुंजिका स्थला सुंदर बड़ी थी, बहुत सुंदर, बहुत आनंदित थी, पर उसने एक गलती कर